नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल जीके अध्याय में। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव 2000 समापन जो है हो चुका है और सीपी राधाकृष्णन दोस्तों भारत के नए 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति जो है ये नियुक्त हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ ही हम उपराष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, भारत के जो नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, ये भारत के कितने क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों ये भारत के 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति जो है ये नियुक्त हुए हैं। इनके बारे में देखें दोस्तों तो इनका जो पूरा नाम है वह है चंद्रपुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन। दोस्तों इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। बात करें इनकी शिक्षा की तो दोस्तों इन्होंने वीओ चिदम्बरम कॉलेज थुडुकड़ू से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि ली है। दोस्तों इन्होंने अपने राजनीतिक जो यात्रा है, राजनीतिक करियर की जो शुरुआत है, उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से शुरू की थी और इसके बाद दोस्तों यह भाजपा पार्टी में जो है शामिल हो गए थे। साथ ही यह झारखंड राज्य के दोस्तों 21वें राज्यपाल के रूप में भी इन्हें नियुक्त किया गया था। वर्ष 1998 में और 1999 में दोस्तों कोयम्बटूर में इन्होंने लोकसभा के सांसद के रूप में भी ये चुने गए थे। उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में दोस्तों इन्हें कुल 452 वोट मिले हैं, जिनमें विपक्ष के नेता न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जो सीपी राधाकृष्णन हैं ये भारत के 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। इससे पहले दोस्तों जो 14वें क्रम के राष्ट्रपति थे वो जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे देख लेते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन दोस्तों भारत के नए उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष पार्टी के किस उम्मीदवार को हराया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बी सुदर्शन रेड्डी। बी सुदर्शन रेड्डी दोस्तों विपक्ष पार्टी के उम्मीदवार थे, जिन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में सीपी राधाकृष्णन ने कुल 152 वोटों के अंतर से हराया है। नेक्स्ट है दोस्तों, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने कुल 452 वोट जो है जीते थे। वहीं इंडिया कैंडिडेट्स के उम्मीदवार रहे सुदर्शन रेड्डी ने 300 वोट हासिल किए हैं। सीपी राधाकृष्णन ने दोस्तों 152 वोटों के अंतर से जो है यह जीत हासिल कर ली है। नेक्स्ट है, सीपी राधाकृष्णन भारत के कितने क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15वें। दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जो है ये भारत के 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति जो है ये नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, सीपी राधाकृष्णन भारत के किस राज्य के 21वें राज्यपाल रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जो है वो झारखंड राज्य के 21वें राज्यपाल भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किनका स्थान लिया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़ का। तो दोस्तों भारत के जो नए उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने जगदीप धनखड़ का स्थान लिया है। और दोस्तों जगदीप धनखड़ जो है ये 14वें क्रम के जो है वो उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कितने वोट हासिल किए हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 452। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में सीपी राधाकृष्णन ने कुल 452 वोट जो है हासिल किए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में विपक्ष पक्ष के उम्मीदवार ने कितने वोट हासिल किए हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 300। दोस्तों विपक्ष पार्टी ने उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 300 वोट जो है वो हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष पार्टी के उम्मीदवार को कितने वोटों से हराया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 152। दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 में सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष पार्टी के उम्मीदवार जो थे बी सुदर्शन रेड्डी को, उन्हें कुल 152 वोटों के अंतर से हराया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु राज्य में भारत के जो नए उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन का वो जन्म स्थान है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट है, लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है यह भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं यह अब तक के भारत के सबसे लंबे समय तक के उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, हिसाब से स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। दोस्तों वीवी गिरी जो है ये भारत के सबसे कम समय तक के जो उपराष्ट्रपति हैं वो अब तक के रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अभी तक हमने सब उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अब हम भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित वन लाइनर्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद उल्लिखित है? तो भाग 5 में उल्लिखित है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो दोस्तों न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव जो है ये कहाँ प्रस्तुत होता है? तो दोस्तों ये राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव दोस्तों कौन करता है? तो ये संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों संविधान में जो है उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति दिलाते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्याग पत्र है दोस्तों ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हेतु जो वोटिंग प्रणाली होती है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति के पद से चुनाव हेतु जो वोटिंग प्रणाली होती है वो एकल संक्रमणी पद्धति वो कहलाती है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 64 में जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बताया गया है? तो उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति दोस्तों अनुच्छेद 65 में बताया गया है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन संबंधी जो भी प्रक्रिया है उसे किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और उनके निर्वाचन यानी वोटिंग से संबंधित जो प्रक्रिया होती है उसे अनुच्छेद 66 में बताया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल को बताया गया है? तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति है उनके कार्यकाल को अनुच्छेद 67 में बताया गया है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ को बताया गया है? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति की शपथ जो है यह संविधान के अनुच्छेद 69 में वर्णित है। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट करता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद की धारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति पद की जो धारणा है दोस्तों इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों जो राज्यसभा है इसका सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो अधिकतम आयु सीमा की दोस्तों कोई सीमा निर्धारित नहीं होती है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो दोस्तों इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
नेक्स्ट, राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद किसका होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के बाद जो है उपराष्ट्रपति का संवैधानिक पद सबसे सर्वोच्च माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत की उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं इनका वेतन होता है 4 लाख रुपए प्रति माह। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित होने वाले जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, काफी बार ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो दोस्तों कृष्णकांत जो उपराष्ट्रपति चुने गए थे इनकी मृत्यु इनके पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट है, तो दोस्तों अब हम भारत के अब तक के जितने भी उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं उनकी एक बार सूची देख लेते हैं। तो पहले नंबर के हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे नंबर के हैं जाकिर हुसैन, तीसरे हैं वीवी गिरी, चौथे गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, आर वेंकट रमन। नेक्स्ट है कि भारत की जो 8वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं वह डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 3 सितंबर 1987 से 24 जुलाई 1992 तक था। KR नारायण उसके बाद अगले 9वें नंबर के उपराष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, जिनका कार्यकाल 21 अगस्त 1992 से 24 जुलाई 1997 तक रहा है। 10वें नंबर के उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हैं, 21 अगस्त 1997 से 27 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। दोस्तों 14वें क्रम के जो इसी के साथ ही जो उपराष्ट्रपति हैं वो जगदीप धनखड़ थे, जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया था। इनका कार्यकाल दोस्तों 11 अगस्त 2022 से 22 जुलाई 2025 तक का रहा है। तो ये सभी अब तक के उपराष्ट्रपति जो हैं जो नियुक्त किए गए हैं। 13वें नंबर के वेंकैया नायडू हैं। नेक्स्ट है, आगे आपके टेस्ट के 2 क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस टेस्ट के आंसर जो है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति जो है ये कौन बने हैं? ये 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CP राधाकृष्णन भारत के कितने क्रम के उपराष्ट्रपति बने हैं? ये 4 ऑप्शन है। दोस्तों इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। वीडियो हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए हम आपको मिलेंगे अपने एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।